नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम देखेंगे एमएस वर्ड में आज हमारा दूसरा क्लास है, आप कह सकते हैं। एमएस वर्ड को ऑन करने के लिए हम सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम विनवर्ड लिखेंगे जो कि ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर एमएस वर्ड ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग टैब्स में क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये जो हमारा बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे कि टाइटल बार हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, यहाँ पर टैब्स हो गया इधर, ठीक है। इसके बाद जो भी कमांड ग्रुप है, डॉक्यूमेंट एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, पेज काउंट कहते हैं, यहाँ वर्ड काउंट कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने जाना था। ये हमारा स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। नीचे जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो अभी हमारा नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ इसको जूम करते हैं तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा है, क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स को हमने देखा था। ये जूम स्लाइडर है, फिलहाल हमारा जूम कितना है, तो 30% है। इसको हम 100 कर लेते हैं, 100 यहाँ से कर लेते हैं। या फिर बाय डिफॉल्ट जूम हमारा कितना होता है, सबको पता है 100% होता है, इसलिए 100 में रख के हम काम करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा टैब्स है, तो वो है फाइल। फाइल में मेरा क्या क्या काम हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो फाइल में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम है, न्यू है, ओपन है, शेयर है, इंफॉर्मेशन है, सेव एज है, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फाइल में, और फाइल में मेरा क्या है, होम। अब होम ऑलरेडी हम होम टैब में यहाँ पर हैं, होम मेनू में हम यहाँ पर हैं, तो इसीलिए ये हमारा दिख रहा है। न्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। अगर हम न्यू में क्लिक करते हैं, फाइल में जाके अगर हम न्यू में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक डॉक्यूमेंट हमारा खुल चुका है ना। अब यहाँ पर जो है वो हमारा क्या आ गया, डॉक्यूमेंट 2। यहाँ पर टाइटल बार में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्या शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट 2। वापस से हम फाइल में जाएंगे और न्यू में क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 3 खुल गया है। तो कंट्रोल एन होता है इसका शॉर्टकट, क्या होता है, कंट्रोल एन। और कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट ऑन होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट 4 आ गया। जैसे कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे हम, देखिए डॉक्यूमेंट 5 आ गया, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट में हम जा सकते हैं, जस्ट लाइक ए बुक। आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में मेरा मान लेते हैं कि 10 पेज है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए पेज 1 ऑफ 1 है, यहाँ फिलहाल हमारा 1 पेज का है, ठीक है। तो एक मेरे पास किताब है, वो क्या है, एक पन्ना का है, यानी एक पेज का है। यही अगर मेरा मान लेते हैं, यहाँ पर एक रैंडमली पैराग्राफ डाल के हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू रेंट, ओपन क्लोज और एंटर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। अभी ध्यान मत दीजिए क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको, और आता है तो अच्छी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि बेसिक क्लास है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर पेज है वो कितना पेज का बन चुका है हमारा, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा टोटल 15 पेज का दिख रहा है। ये हमारा जो टोटल पेज है वो कितना है, 15 पेज का है, ठीक है। 15 पेज का हमारा यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। 15 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 15 ऑफ 15। तो ये मेरे पास एक किताब है कह सकते हैं, ठीक है, एक किताब है, और किताब का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 5, ठीक है। ये किताब का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 5। आप समझिए बात को, ये हमारे डॉक्यूमेंट 5 के नाम से एक किताब है, और उसमें कितना पेज है, 15 पेज का है, ठीक है। अब अगर दूसरा किताब हमें ऑन करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन किए, आप देखिए एक दूसरा किताब खुल चुका है, एक नया डॉक्यूमेंट खुल चुका है, और वो डॉक्यूमेंट कितना पेज का है, तो 1 पेज का है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, और उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एन। और कंट्रोल एन मीन्स क्या होता है, न्यू, क्या होता है, न्यू, CTRL। आपके कीबोर्ड में दिख रहा होगा, कंट्रोल के साथ में अगर आप एन को प्रेस करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट ऑन होगा, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट ऑन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो इससे हम काम करते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 6 में हम काम करते हैं, अलग अलग टैब्स को जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू, आपको समझ में आ गया होगा, न्यू से क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट ऑन होता है, ठीक है। तो ओपन करने से पहले हमें सेव को देखना होगा, क्योंकि हम सेव किया फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से एक बार बैक जाते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव होता है, ध्यान रखिएगा। या फाइल में जाएंगे हम और यहाँ से सेव, यानी एक हमारा क्लियर हो गया न्यू वाला। ठीक है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, अब सेव पर ध्यान दीजिए। सेव से क्या होगा, जो भी हम यहाँ लिखे हैं, क्रिएट किए हैं, तो उसको वो सेव करेगा। ठीक है, वो फाइल को वो क्या करेगा, सेव करेगा। अभी मेरा सेव है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 6 जो है ये हमारा सेव नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेव नहीं है। डिफॉल्ट फाइल नेम जो होता है एमएस वर्ड में वो होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर फाइल नेम हम लिखेंगे, सेव करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा जो हम नाम वहाँ पर फाइल नेम लिखेंगे वही नाम यहाँ पर हमारा शो होगा। ठीक है, तो फाइल में जाके यहाँ पर हम सेव में क्लिक करते हैं। सेव में क्लिक करते आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो ब्राउज में हमें सेव करना है, दिस पीसी में सेव करना है, हमें कहाँ सेव करना है यह पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि हमें दिस पीसी में सेव करना है। दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप डेस्कटॉप में सेव करिएगा कि डॉक्यूमेंट में सेव करिएगा। तो हम सेव करें डेस्कटॉप में, क्लिक करेंगे डेस्कटॉप में। और यहाँ पर फाइल नेम पूछ रहा है कि आप क्या नाम से सेव करना चाहते हैं। तो कंट्रोल प्लस, चलिए हम कंट्रोल प्लस एन के नाम से सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एन के नाम से। ठीक है, डेस्कटॉप में हमारा सेव होगा। ठीक है, और यहाँ से हम करते हैं इसको सेव। ठीक है, अब सेव कर चुके हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन के नाम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एन के नाम से ये फाइल मेरा सेव हो चुका है, सेव्ड टू दिस पीसी। और किस नाम से सेव है ये, कंट्रोल प्लस एन से। ठीक है, तो फाइल में हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले तो न्यू, और न्यू में हम क्या देखें कि किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट को ऑन करते हैं। ठीक है, सेव में हम क्या देखें, किस तरह से कोई फाइल को हम सेव कर सकते हैं। अब ओपन को देखते हैं। ठीक है, तो ओपन को देखने के लिए पहले ये जो सेव किया हुआ फाइल है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो न्यू पेज में आते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आपको शॉर्टकट हम क्या बताए थे, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, और वो क्या होता है, कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 7 में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ चुके हैं। अब हमने दो चीजें तो देखा, वो क्या क्या, एक तो न्यू और दूसरा सेव। अब हम देखते हैं ओपन को। ओपन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से ओपन की में जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल मेरा सेव है वो फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले से हमारा जो फाइल सेव किया हुआ है एमएस वर्ड में, वो फाइल यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर दिस पीसी में डबल क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पर आएगा डेस्कटॉप, और यहाँ से आप किस नाम से सेव किए थे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल एन से। तो कंट्रोल एन में हम क्लिक करेंगे। हम डेस्कटॉप में क्यों गए, क्योंकि सेव करते वक्त हम लोकेशन में डेस्कटॉप लिए थे, आपने ध्यान से देखा होगा। तो ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल एन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ ओपन कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही फाइल मेरा ओपन हो चुका है कंट्रोल एन से। तो हमने क्या क्या देखा, तीन चीजें, तो एक हो गया न्यू, ओपन और तीसरा सेव। अब शेयर को देखेंगे, इंफॉर्मेशन को देखेंगे, उससे पहले हम सेव एज को देख लेते हैं। ठीक है, सेव एज को देख लेते हैं। कंट्रोल एन, ध्यान दीजिएगा ये फाइल मेरा सेव किया हुआ है, और किस नाम से सेव है, तो कंट्रोल एन के नाम से सेव है। कंट्रोल एन के नाम से सेव है, यहाँ टाइटल बार में आपको दिख रहा होगा कंट्रोल एन। एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पर हम और एक शॉर्टकट ऐड करते हैं, और वो हमने क्या देखा, सेव करने का। ठीक है, और वो सेव करने का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, CTRL, कंट्रोल प्लस एस। और कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, तो सेव होता है ना। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है। अब सेव में जैसे ही हम क्लिक किए यहाँ पर, मतलब लिखे, अब देखिए पहले जो मेरा सेव किया हुआ था, अब आप बता सकते हैं जो पहले मेरा सेव किया हुआ था वो सिर्फ हमारा कंट्रोल एन, यानी यहीं तक मेरा जो लिखा हुआ था टेक्स्ट यहीं तक सेव था। तो अगर अभी हम इसको सेव करते हैं, फिर से सेव करते हैं, ठीक है, फिर से हम इसको सेव करते हैं, तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव में क्लिक करते हैं, सेव में। ठीक है, सेव हमने देख चुके हैं। ठीक है, यानी सेव एक बार हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फिर से हम सेव में क्लिक करते हैं। अब जैसे सेव में क्लिक करेंगे ना, तो कंट्रोल एन जो मेरा पहले एक ही था, मेरा मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले जो हम लिखे थे वो यहीं तक हम सेव किए थे, लेकिन बाद में इसको भी हम जोड़ दिए और सेव कर दिए। इसका मतलब जो कंट्रोल एन का फाइल है उसमें हमको क्या मिलेगा, तो ये दोनों हमको मिलेगा। ठीक है, क्लोज करके देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारा यहाँ फाइल खोल के रखे हैं एमएस वर्ड में, डॉक्यूमेंट खोल के रखे, इसको क्लोज करना होगा पहले हमें। तो यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल एन के जो भी फाइल है मेरा एमएस वर्ड का उसमें आ गए हैं। अब डबल क्लिक करते हैं इसमें, तो आप देखिए ये जो है कंट्रोल एन, और उसके साथ में कंट्रोल एस भी है, लेकिन इससे पहले मेरा कंट्रोल एन ही था, है ना।
जब इसको बाद में हम कंट्रोल एस लिखने के बाद जब सेव किए, फिर से सेव किए, तो हमारे पास ये दोनों जुड़ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं सेव एज को। तो सेव से क्या होता है ना कि पहला वाला फाइल जो होता है दूसरे वाला फाइल जब बनाएंगे और सेव कर देंगे तो उसमें वो रिप्लेस हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेव एज को। क्लिक करेंगे फाइल में और यहाँ से सेव एज में देखते हैं, सेव एज में क्लिक करते हैं। सेव एज में जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से पूछ रहा है, अलग अलग लोकेशन में सेव करने के लिए पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, क्योंकि अब की बार जो होगा, चलिए इसमें कुछ लिखेंगे तब समझ में आएगा अच्छी तरह से हमें। तो सेव के नीचे यहाँ पर कंट्रोल ओ लिखते हैं, और कंट्रोल ओ से आप लोग क्या सीखे, कंट्रोल ओ से होता है ओपन करना। क्या होता है, कंट्रोल ओ से होता है कोई भी सेव किया हुआ फाइल को ओपन करना। अगर कोई फाइल आपका सेव किया हुआ है तो उसको ओपन कैसे करते हैं शॉर्टकट में, तो कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे हम, ओ प्रेस करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, अलग अलग जो शॉर्टकट है वो आपने देखा यहाँ पर। अभी हम देखते हैं किसको, सेव एज को। और सेव एज में क्या होता है, तो अभी तक हमने सेव किया है कहाँ तक बताइए, तो कंट्रोल एन और कंट्रोल एस को, यानी यहाँ तक सेव किया हुआ है। हमारा जो फाइल है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कंट्रोल एन की जो फाइल है ये हमारा कहाँ तक सेव किया हुआ है, मतलब कहाँ तक सेव किया है इसमें, तो कंट्रोल एन और कंट्रोल एस दो ही चीज सेव किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये तीनों लिखने के बाद अब कंट्रोल एस कर देंगे हम, या फिर फाइल में जाके सेव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो फाइल है मेरा वो क्या हो जाएगा कि अब तीनों आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेव करते हैं तो, बट अभी हम सेव किए नहीं इसलिए मिलेगा नहीं हमें। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है कंट्रोल एन कंट्रोल एस और यहाँ पर क्या है कंट्रोल ओ, अगर हम इसको सेव करते हैं फिर से, ठीक है, कंट्रोल के साथ में एस करेंगे, सेव हो गया हमारा। अब क्लोज करके देखते हैं, जैसे क्लोज करके यहाँ ऑन करते हैं हम, तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों जुड़ गया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सेव एज को, सेव एज को, ठीक है, तो सेव एज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया शॉर्टकट ऐड कर देते हैं, वो है कंट्रोल ए, CTRL, कंट्रोल प्लस ए। और कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए से होता है क्या, तो कंट्रोल प्लस ए से होता है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल में और यहाँ पर हम करेंगे सेव एज, क्लिक करते हैं सेव एज में। अब यहाँ डेस्कटॉप ले लेंगे, वही लोकेशन ले लेंगे हम, और यहाँ से सेव करेंगे, कंट्रोल एन लिखे थे एक फाइल में, इसको हम कंट्रोल ए कर दिए, कंट्रोल ए कर दिए, और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से हम सेव कर दिए। अब देखिए जो पहला वाला सेव था वो हमारा कहाँ तक था, सेव से हम क्या देखे थे, अगर यहाँ पर हम सेव करते तो ये चारों उसमें ऐड हो जाता। ठीक है, यहाँ पर जो आप 3 को लिखे थे, 3 को सेव किए थे, 3 नहीं बल्कि यहाँ पर 4 को आ जाता अगर सेव करते तो। बट अभी हम क्या किए, सेव एज किए, तो सेव एज में क्या होता है कि मेरे पास दो फाइल बन गया, एक कंट्रोल ए का, ठीक है, एक कंट्रोल ए का, बट यहाँ नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ ऊपर में है ना, यहाँ पर कंट्रोल ए का, और दूसरा यहाँ पर कंट्रोल एन का। कंट्रोल ए में हमारा चारों आ जाएगा। ठीक है, ये अलग फाइल बन गया हमारा, सेव एज से, सेव एज से एक अलग फाइल बनता है। ठीक है, जब एक ही फॉर्मेट में हमें अलग अलग नाम लिखना है, अलग अलग डेटा चढ़ाना होता है ना, तो हम सेव एज करते हैं, ना कि सेव करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए कंट्रोल एन कंट्रोल एस कंट्रोल ओ कंट्रोल ए, जितने भी यहाँ पर हमने लिखे थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कंट्रोल एन में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 3 ही मिलेगा हमें, कंट्रोल एन कंट्रोल एस और कंट्रोल ओ। लेकिन यहाँ सेव एज के बदले अगर सेव करते तो मेरा एक अलग फाइल यहाँ पर जो कंट्रोल ए से बना हुआ ये नहीं बनता, बल्कि इसी में मेरा रिप्लेस हो जाता। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर सेव एज करने से और सेव करने से क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर से हम उसको ओपन करते हैं और इस तरह हम काम करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या क्या, तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या देखे, तो न्यू, ओपन, सेव, है ना, 3 चीजें, और सेव एज। इन्फॉर्मे देखते हैं यहाँ पर शेयर में, शेयर में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो देखिए शेयर में क्लिक करते ही हमारे पास जो वन ड्राइव है, पर्सनल जो भी ईमेल है, उसमें हम इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर PDF में रख सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, तो यहाँ से हम रख सकते हैं, तो ये होता है शेयर से। ठीक है, तो ये हमने देखा 1 2 3 4। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह जितना दिख रहा है सब यहाँ पर दिख रहा है वर्ड, है ना। तो इसका क्या है, ये फाइल का जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। डेस्कटॉप यहाँ पर क्या है, मतलब कहाँ पर है, डेस्कटॉप में है, किस नाम से है, तो कंट्रोल एन से है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर शो होता है, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ देखिए रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, क्रिएटेड कब हुआ है, लास्ट प्रिंटेड, तो सारा यहाँ पर दिखता है। ऑथर जो भी है यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड बाई, तो मेरा ईमेल है यहाँ पर इसलिए मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या क्या देखा, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फॉर्मेशन, सेव, सेव एज, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रिंट में। जैसे प्रिंट में क्लिक करेंगे, फाइल मेरा कौन सा है, कंट्रोल एन वाला, जिसमें हम लिखे थे 3 गो, है ना, 3 शॉर्टकट लिखे हैं उसमें। प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, देखिए आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में अभी कोई भी प्रिंटर यहाँ पर लिंकअप नहीं है। प्रिंटर जब लिंकअप रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट के लिए। ठीक है, बट हमारे यहाँ पर कोई प्रिंटर लिंकअप है नहीं, तो इसीलिए अभी मेरा प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जब भी नया लैपटॉप या नया सिस्टम खरीदते हैं या नया विंडोज में इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर उसमें चलाना होता है, जिसको कहते हैं प्रिंटर डिवाइस ड्राइवर। तो सबके लिए एक ड्राइवर होना चाहिए जिससे वो चला सके, है ना। तो यहाँ पर ड्राइवर है नहीं मेरा, इसलिए यहाँ पर चलेगा नहीं। ठीक है, प्रिंट होगा नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ देख चुके होंगे, प्रिंट में क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ जैसे अगर लिंक रहता तो यहाँ प्रिंट में क्लिक करते, यहाँ प्रिंटर का नाम शो होता। ठीक है, अगर प्रिंटर लिंक रहता तो, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास ये जो पेज है वो प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 of 1, एक पेज है टोटल और एक पेज ही हमारा प्रिंट दिख रहा है यहाँ पर, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, फाइल में क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं, एक्सपीएस में इसको सेव कर सकते हैं, चेंज फाइल टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अलग अलग यहाँ पर है, जिससे आप सेव एज करके रख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्लोज। तो जैसे क्लोज में क्लिक करेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, ये एम एस वर्ड क्लोज हो जाएगा। क्लिक करते हैं ये, यहाँ पर जैसे क्लिक क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो एम एस वर्ड का जो फाइल है वो क्लोज हो गया। ठीक है, जो फाइल हम यहाँ पर ऑन किए तो वो फाइल हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। और क्लोज हो गया तो इसको रीओपन करने के लिए फाइल को हमने आपको शॉर्टकट बताया था, और वो शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ओ। क्या होता है, कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ को जैसे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ में ओ को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फाइल आपको ओपन करना है, तो हमें ओपन करना है ये वाला फाइल। क्लिक किए इस पर, हम वापस से वही फाइल में आ चुके हैं। तो हमने देखा अभी क्या, फाइल, फाइल टैब हमारा क्लियर हो चुका है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, अभी हम देखते हैं होम टैब, और होम टैब में आज हम पूरा कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा मोटिव है कि आज और कल 2 दिन में हम क्या करेंगे, होम और इंसर्ट टैब दोनों क्लियर करेंगे, ताकि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ सके। ठीक है, अभी देखिए इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटा के हम एक रैंडम पैराग्राफ लिखते हैं, ताकि आपको चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ सके। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, सबको पता है। कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और यहाँ से हम दबा देंगे डिलीट, तो डिलीट हो गया है। रैंडमली पैराग्राफ लाने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू देते हैं, रैंड लिखते हैं, और यहाँ पर क्या देंगे, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, और शिफ्ट के साथ जब 0 को प्रेस करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रैंडमली पैराग्राफ आता है वो आ गया है। अब इसको जस्टिफाई करते हैं, बताएंगे जस्टिफाई क्या होता है आगे। अभी आप समझिए, कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल जे करते हैं, जस्टिफाई हो गया है। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो होम टैब में फाइल टैब हमारा क्लियर हो चुका है। होम टैब में हमारा क्या होता है वो देखते हैं। तो होम टैब में हमारा क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट है, कट है, कॉपी है, और फॉर्मेट पेंटर है ना। कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट है। फिलहाल मेरे पास कितने पैराग्राफ का ये है, तो इसको मिटा देते हैं और एक ही पैराग्राफ में काम करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया। फिलहाल मेरे पास कितना पैराग्राफ का है, तो आप देख सकते हैं 3 लाइन का एक पैराग्राफ है। 3 लाइन्स का एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पर क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, और एक क्या यहाँ पर, फॉर्मेट फेंटर। अभी हम देखते हैं कट को। तो कट से क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कट से होता है एक स्थान से कोई भी डेटा को या कोई भी टेक्स्ट को दूसरे जगह पर ले जाना, रिप्लेस करना, जगह को बदलता है। कट में क्या करता है, वो जगह को बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक, या कह सकते हैं कि यहाँ देखिए मेरे पास 3 लाइन का एक पैराग्राफ है। अब एक लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं, कट कर देते हैं, सबसे निचला वाला को। ठीक है, क्लिक किए इस पर हम, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किए, और यहाँ से इसको हम देखिए
कट और कॉपी का ऑप्शन दे रहा अभी, पहले हमारा हाईलाइट नहीं था, है ना। तो कट और कॉपी हमें हाईलाइट तभी दिखेगा यहाँ पर जब हम कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी सेंटेंस पैराग्राफ को उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारा काम कैसे करेगा कि क्या करना है, कट करना है, कॉपी करना है, किसको करना है, जब सिलेक्ट रहेगा ही नहीं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें कट करने के लिए या कॉपी करने के लिए पहले सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पेस्ट है, और पेस्ट करने के लिए पहले हमें कट या कॉपी करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कट देखना है। और कट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर डॉक्यूमेंट तक, कीबोर्ड से लेकर डॉक्यूमेंट तक हम यहाँ पर सिलेक्ट किए, और इसको हम कर देते हैं क्या, इसको हम कर देते हैं कट। यहाँ पर हम करते हैं कट। अब जैसे यहाँ कट में क्लिक करेंगे, शॉर्टकट आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल एक्स होता है। जैसे कट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, क्लिक किए, अब देखिए यहाँ से वो हट गया है ना। यहाँ से कीबोर्ड से लेकर डॉक्यूमेंट तक वो एरिया हमारा हट गया है। अब एंटर करके ये तो ला रहा है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग जो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम करते हैं कर्सर। कर्सर को नीचे ले आएंगे और यहाँ से इसको हम करते हैं पेस्ट। यहाँ से पेस्ट होता है, क्लिक कर दिए, पेस्ट। तो आप यहाँ से हटाकर दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, और उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। आप लोग को हम होमवर्क भी देंगे, उसको पूरा कर लीजिएगा ताकि चीजें अच्छी तरह से आगे आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, कट होता है, ठीक है। और कट करके हम क्या किए, दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिए। वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके अच्छी तरह से। तो कीबोर्ड को फिर से यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट किए फिर से कीबोर्ड को, और माउस के जरिए या कीबोर्ड के जरिए से किसी भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल एक्स शॉर्टकट। देखिए यहाँ से इसका शॉर्टकट के तहत कंट्रोल एक्स, क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ में एक्स। जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में एक्स तो हमारा ये कट हो चुका है, यानी ये हमारा कट हो चुका है। अब क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ लास्ट में आने के बाद एंटर करते ही यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट इसको यहाँ से। और पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ में भी, कंट्रोल के साथ में भी। तो आप देखिए जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ था पहले वहीं पर आ चुका है मेरा, है ना। यानी कि कट करके फिर पेस्ट करना आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से कोई भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉपी। और कॉपी से क्या काम होता है, देखिए ध्यान से। तो कॉपी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। क्या होता है, कॉपी से डुप्लीकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड से लेकर डॉक्यूमेंट तक लिखा हुआ है, और कीबोर्ड से लेकर डॉक्यूमेंट तक हम यहाँ लिखे हैं। इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर डॉक्यूमेंट तक, ठीक है, सिलेक्ट किए। अब शॉर्टकट आपको बताए थे हम कि कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल सी। क्लिक करते हैं कॉपी में, क्लिक करेंगे जैसे कॉपी में, हम यहाँ पर क्लिक किए कॉपी में, तो आप देख सकते हैं कि इसका ये कॉपी हो चुका है। अब जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहां पर ये शो करेगा। तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में गए हम, और यहाँ एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देते हैं पेस्ट। देखिए एक नया आ गया, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नया नया हमारा आते हैं। फिर कंट्रोल भी से पेस्ट करते रहेंगे, नीचे हमारा आते रहेगा, वही चीजें हमारा नीचे यहाँ पर आते हैं, है ना। एंटर करेंगे फिर कंट्रोल भी करेंगे, एंटर करेंगे फिर कंट्रोल भी करेंगे। तो देखिए यहाँ से हटा नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट बनाया है कि नहीं। तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कट से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है मेरा, कट करके हम पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी से क्या होता है, एक स्थान से कॉपी करके हम दूसरे स्थान पर इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉपी। कॉपी से डुप्लीकेट होता है, कट से वहां से हट जाता है, ठीक है। फिर से बता दें आपको हम, जैसे यहाँ पर हम लिखे राम, और यहाँ पर लिखे एंटर करने के बाद सीता, ठीक है। एक लिखे हैं राम और दूसरा लिखे हैं यहाँ पर सीता। अब यहाँ पर राम नाम जो यहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब देखिए वहां से हट गया है, और सीता के नीचे लिखेंगे, सीता में क्लिक किए और यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे राम को, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो पेस्ट में क्लिक कर दें क्योंकि कट किए थे। अब देखिए वहां से रिप्लेस होकर नीचे आ गया, है ना। यहाँ जो ऊपर में था, जो ऊपर में था वही टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ से कट के, वही टेक्स्ट यहाँ से कट के नीचे आ गया। यानी कट से क्या होता है, एक स्थान से हटाकर दूसरा स्थान पर उसको हम ले जा सकते हैं। और कॉपी से क्या होता है, ऐसे क्लिक करेंगे, राम को हम सेलेक्ट किए यहाँ पर फिर से, और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, कॉपी में क्लिक किए। तो कॉपी से हमारा हटता नहीं है बल्कि उसका डुप्लीकेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम हमारा हो चुका है, इस नाम का डुप्लीकेट हमें चाहिए। फिर करेंगे एंटर और यहाँ करेंगे पेस्ट। और पेस्ट करने का शॉर्टकट आपको बताते हैं हम, कंट्रोल भी, या इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए एक नया आ चुका। फिर एंटर करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर आ गया, एंटर करेंगे फिर क्लिक करेंगे, है ना। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए एक ही बार हमारा लिखा हुआ था उसको हम कॉपी किए और बार बार इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो कट करने से क्या होता है कि कट करने से हमारा जगह परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी जो भी वहां पर हम लिखे हैं वो वहां से हटा के दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। और कॉपी करने से क्या होता है कि वो जो भी हम टेक्स्ट कॉपी किए हैं उसका डुप्लीकेट बनता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कट और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं पेस्ट को, जो कि आप देखें पेस्ट में कोई इशू है नहीं, वहां से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। दो चीजें हमारा हो गया क्लियर, तीन चीजें। अब देखते हैं हम फॉर्मेट पेंटर को। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, आप देखिए ध्यान से। तो फॉन्ट पेंटर मान लेते हैं कि यहाँ सीता नाम को यहाँ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, हम सेलेक्ट किए और यहाँ से बोल्ड कर दिए हम, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन भी कर दिए हम। और यहाँ जो आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ग्रीन। और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल जो होता है इसको हम कर देते हैं यहाँ से एरियल ब्लैक कर दिए। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी करिए, फॉर्मेटिंग करिए कोई भी, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मेटिंग करते हैं, ये ठीक है। ये फॉर्मेटिंग की हम। अब ये जो फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं, 12 की जगह यहाँ 24 कर देते हैं, या फिर यहाँ पर चलिए 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर जो हम सिलेक्ट किए हैं, अब इसको हमें करना क्या है, यही फॉर्मेटिंग सीता नाम में जो हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग किए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटो है, इसके बाद यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट जो है, तो इसको आप देख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट में। तो हम यही फॉन्ट रहने देते हैं, और यहाँ पर 24 की जगह हम यहाँ करते हैं 27 करते हैं, ठीक है। 27 में क्लिक कर दिए। अब 27 में जैसे क्लिक करें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग और इसका फॉर्मेटिंग, यानी कि ये जो हमारा राम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ सीता लिखा हुआ है, तो दोनों के फॉर्मेटिंग में आपको अंतर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सीता देखिए, यहाँ पर सीता जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 27, है ना, 27 फॉन्ट साइज है। और राम नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ये, तो ये 12 है ना, 12 जो फॉन्ट साइज होता है उस पर हमारा है। तो हमें क्या करना है, ये जो सीता लिखे हैं यही फॉर्मेटिंग, हमको नहीं पता कि हम क्या क्या इसमें अप्लाई किए हैं, ठीक है। और नहीं पता कि हम इसमें क्या क्या अप्लाई किए हैं, बट आप चाहते हैं क्या कि यही फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग आप इस पे अप्लाई किए हैं बाकी सब में हमारा अप्लाई हो जाए। क्योंकि एक एक करके अगर हम चेक करेंगे कि बोल्ड किए हैं कि नहीं, इटालिक है कि नहीं, कौन सा फॉन्ट है, तो फिर तो मेरा हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट पेंटर में। फॉर्मेट पेंटर में जैसे क्लिक करेंगे, हम एक बार नहीं बल्कि डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर में, डबल क्लिक करते ही डबल क्लिक हो चुका है। अब हमारा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है। अब फॉर्मेट पेंटर हमारा एक्टिव है। अब यहाँ से हमको जिस जिस वर्ड में या जिस जिस सेंटेंस में, जिस पैराग्राफ में हमको यही फॉर्मेटिंग चाहिए जो सीता नाम से हम अप्लाई किए हैं, तो वो उसमें हम जाके ड्रैग कर देंगे। देखिए यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं दोनों में, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है वो ये नाम हमारा, ये फॉर्मेटिंग हमारा कॉपी हो चुका है। एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप करते हैं फॉर्मेट पेंटर में क्लिक सेलेक्ट करने के बाद, तो आप एक ही वर्ड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, जो ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है, अगर हम एक बार यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ब्रश का ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। जैसे ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिए हम, तो अब फिर से हम सब डबल क्लिक किए इस पर और एक बार क्लिक कर रहे हैं, एक बार क्लिक किए, हमारा ऑन तो है, बट जैसे क्लिक करेंगे इस पर, वापस से ये ब्रश हमारा गायब हो जाएगा। देखिए अब गायब हो गया, अब हमारा नहीं आ रहा है। मतलब इसमें अगर हम एक बार क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर में सिलेक्ट करने के बाद, तो हम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ड्रैग करिए चाहे एक वर्ड करिए, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अगर हमें मल्टीपल वर्ड में हमें अगर करना होगा, मल्टीपल वर्ड में अगर हमें ड्रैग करना होगा या फिर हमें सिलेक्ट करना होगा, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किए वापस से, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और देखिए अप्लाई मतलब ऑन हो चुका है, और यहाँ से हम ड्रैग करके क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अलग अलग देखिए फॉर्मेटिंग सब में अप्लाई हो गया, है ना। तो ये होता है फॉन्ट पेंटर का काम। तो एक 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 क्लिक में अगर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होगा तो आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करिएगा, ना कि अलग अलग फॉन्ट का, ठीक है। तो पहले हम फॉन्ट को यहाँ से हटा देते हैं, सिंपल कर देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं इजी वे में, ठीक है। बोल्ड को हटा देते हैं यहाँ से, अंडरलाइन भी हटा देते हैं, और यहाँ करते हैं 12, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं इज इक्वल टू, कलर है गया ना हमारा, कलर को भी हटा देते हैं यहाँ से, ऑटोमेटिक कर दिए, रैंड ओपन क्लोज एंटर। अब ये जो हम लिखे हैं, ये फॉर्मेटिंग अगर हमें सब में चाहिए तो हम क्या करेंगे, आप खुद बताइए। तो हम क्लिक करेंगे किसी एक में, सिलेक्ट किए हम राम में यहाँ पर,
डबल क्लिक से सिलेक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डबल क्लिक से किसी एक वर्ड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, माउस के। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉन्ट पेंटर में, डबल क्लिक, और यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे सब में। आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक सब का जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया होगा, देखिए सबका फॉन्ट जो है वो, फॉन्ट स्टाइल जो जो हम इसमें अप्लाई किए थे, बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट साइज, अंडरलाइन, जितना भी इसमें अप्लाई किए थे फॉन्ट साइज, तो सब इसमें अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से क्या होता है ये, इस तरह से हम फॉन्ट पेंटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं एक नया, ठीक है, वो क्या होता है देखते हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, यानी क्लिपबोर्ड ग्रुप जो हमारा है, इसमें हमारा पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम फॉन्ट को देखते हैं और पैराग्राफ को देखते हैं। फॉन्ट ग्रुप को देखेंगे और किसको देखेंगे, हम पैराग्राफ ग्रुप को देखेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप में हमारा क्या होता है, आप देखिएगा यहाँ पर क्या क्या इसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि एप्टोस बॉडी, यहाँ पर हमारा क्या, ये फॉन्ट स्टाइल है, इसको हम कहते हैं, अलग अलग नाम है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है फॉन्ट, क्या नाम है इसका, फॉन्ट। शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एफ, कंट्रोल शिफ्ट और एफ, इसका नाम है क्या, फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कहते हैं या फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीज फॉन्ट है। यहाँ उसके बाद डिक्रीज फॉन्ट है, ये बोल्ड है ना, इसका नाम बोल्ड है, और शॉर्टकट यहाँ बी से दिखाया गया है, ये इटालिक है। और ये अंडरलाइन है, और ये है स्ट्राइक थ्रो, जहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट के बीच में लाइनिंग लगा सकते हैं, कट कर सकते हैं उसको। और ये हो गया सब स्क्रिप्ट, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट एंड थेरिफिग्राफी, और यहाँ पर हमारा क्या, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और ये है फॉन्ट कलर, ठीक है। अभी हम देखते हैं किसको, सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली को। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास कौन सा फॉन्ट है, तो ऑफ्टॉस बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पर फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली चेंज करें, तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है ना। तो इस तरह से इसका काम क्या होता है, फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना। ये 12 लिखा हुआ है, यहाँ क्या करता है ये, तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल हमने देखा, ये फॉन्ट साइज, यानी कि ये जो 12 लिखा हुआ है ये फॉन्ट साइज है। और फॉन्ट साइज हमारा यहाँ पर कितना है, 12 है। तो यहाँ से हम 12 फॉन्ट की जगह इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे वापस से इसको हम, और यहाँ से 12 की जगह हम यहाँ पर करते हैं 16। तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है ना। अब वापस से सिलेक्ट करके यहाँ से घटाना चाहें तो हम घटा सकते हैं, यहाँ से हम घटा सकते हैं। यहाँ से कितना करना चाहते हैं, हम करेंगे 8 9 10, जितना भी हो हम कर सकते हैं। तो 16 था, हम 16 में रखते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है हमारा, इंक्रीज फॉन्ट, और ये है डिक्रीज फॉन्ट। तो उससे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा, ये जो हमारा 16 है, तो 16 में जैसे क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज में, अगर आपसे कहें कि यहाँ पर 15 करिए या फिर 19 करिए या 21 करिए, तो आपके सामने यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, 21 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से आपको टाइप करना है, मिटा देना है इसको, 21 लिख के एंटर कर दीजिए। तो 21 फॉन्ट साइज हमारा कितना है, 21 आ चुका है, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा। अब ये क्या है, इंक्रीज फॉन्ट, इससे क्या होता है, सिलेक्ट करेंगे, अगर हम टेक्स्ट लिखे हैं, उसको हमें इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज में, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम क्लिक करते रहेंगे। देखिए फॉन्ट साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ से इंक्रीज होता है, लास्ट कितना होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 200 270 जितना भी है यहाँ पर बढ़ रहा है। लास्ट कितना यहाँ आ ही नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा है, मुझे लगता है 16 शो होता है लास्ट, ठीक है ना। या करते हैं 1700, नहीं हो रहा है, लास्ट है 1638, है ना। 1638 फॉन्ट साइज लास्ट जो है वो कितना होता है, 1638, 1 से लेकर 1638 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पता नहीं कितना पेज में मेरा बन गया, 68 पेज में बन गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वापस इसको हम ठीक कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके, कितना था मेरा 12, तो 12 में करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 पेज में हमारा आ चुका है। यहाँ पर 20 किया हुआ है, तो इसको हम 100% में कर देते हैं जूम स्लाइडर के जरिए। यहाँ से 103 हो गया, और थोड़ा माइनस कर देंगे, 100 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आपको आ गया होगा यहाँ से। तो इसका काम है फॉन्ट फैमिली, और मतलब इसका काम क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना। इसका काम होता है फॉन्ट साइज को बढ़ाना घटाना, ठीक है। और ये होता है ग्रुप फॉन्ट, इसका होता है, ये क्या होता है, श्रिंक फॉन्ट, यानी कि डिक्रीज फॉन्ट घटाना, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, और यहीं अगर हम क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, फॉन्ट साइज घटता है, ठीक है। तो मेरा कितना था 12, तो 12 ला के हम इसको छोड़ देते हैं, 12 आ गया, 12 आ गया हमारा, है ना।
अब नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर देख सकते हैं चेंज केस। चेंज केस, चेंज केस का काम क्या होता है, वापस से हम सही करते हैं इसको। चेंज केस का काम क्या होता है समझते हैं आगे, ठीक है। चेंज केस का काम क्या होता है, जैसे इसका नाम है चेंज केस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ देखिए, हम इसको सिलेक्ट करके बता रहे हैं हम। यहाँ देखिए, आपके पास सेंटेंस केस में यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है। सेंटेंस केस मीन्स क्या होता है, तो एक वर्ड का, यानी कह सकते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में जो भी हमारा पास ये हमारा सेंटेंस है उसमें जो वीडियो है ये फर्स्ट वर्ड है, और फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अक्षर है वो क्या है, भी, और ये हमारा क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये है सेंटेंस केस। क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ लोअर केस में जैसे क्लिक करेंगे सब स्मॉल हो जाएगा। आप देखिए सब स्मॉल लेटर में आ गया, वी भी छोटा हो गया, बाकी सब तो छोटा है ही, है ना, तो ये लोअर केस में आ गया। वापस से अगर इसको हमें करना होगा, चेंज करना होगा केस में, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ करते हैं अपर केस। जैसे क्लिक करेंगे अपर केस में सब कैपिटल में हो जाएगा। आप देख सकते हैं सब क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। तो अगर एम एस वर्ड में हम कुछ ऐसे लिखे हैं, इसको अगर आपको लगता है कि नहीं हम गलती से स्मॉल लेटर में टाइप करना था, हम कैपिटल में लिखे हैं, कैपिटल में टाइप करना था हम स्मॉल लेटर में लिख दिए हैं, तो घबराने की जरूरत है नहीं। चेंज केस में जाके आप क्या कर सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे इसको वापस से हम, और देखते हैं और क्या क्या है। तो एक हमारे पास क्या यहाँ पर कैपिटलाइज इच वर्ड, क्या होता है इसमें कि वर्ड का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में भी बड़ा है, प्रोवाइड्स में आप पी बड़ा है, ए में तो ए एक ही है ना, ए बड़ा है, पावरफुल में पी बड़ा है, वे में यहाँ पर क्या बड़ा हमारा डब्लू, टू में टी, एच हेल्प में एच, यू में यू वाई, और पी में क्या यहाँ पर प्रूव में पी वाई, फिर यहाँ पर पी। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, सेंटेंस केस में भी हम लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में लिख सकते हैं। और एक केस होता है वो होता है टॉगल केस। यहाँ से क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए तो टॉगल केस में उल्टा होता है। क्या होता है, सब कैपिटल होता है बट पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, वर्ड का पहला अक्षर छोटा होता है, ठीक है। तो वापस से एक हमारे पास ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आपको अच्छी तरह से तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं से क्लास कर रहे हैं या करते हैं घर में सिस्टम में, तो आप प्रैक्टिस करिए ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबको सिलेक्ट करते हैं हम, और अल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ए, हम सिलेक्ट किए, और यहाँ देखिए ये इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। हम जो भी इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, चेंज केस को छोड़कर, है ना। तो यहाँ से इसको हम करते हैं सेंटेंस केस। आ गया सब समझ में आपको, आ गया होगा। तो जितना हम यहाँ पर लिखे हैं सब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, इससे पहले हमारा था। तो सबसे पहले इसको हम स्मॉल लेटर में कर लेते हैं, लोअर केस में करते हैं यहाँ से हम, और लोअर केस में करने के बाद यहाँ से हम करते हैं सेंटेंस केस। अब देखिए सेंटेंस केस में हमारा पहले जैसे आ चुका है ना। कंट्रोल ए, देन यहाँ जस्टिफाई करते हैं। अगर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बता दें हम, जैसे हम इसको सिलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इतना समझ में आपको आ गया होगा, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक यानी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, स्ट्रिंग फॉन्ट, और चेंज केस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बी। यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है, बी मीन्स क्या होता है, बोल्ड। जैसे क्लिक करेंगे हम, देखिए ये हमारा फॉन्ट जो है वो डार्क हो गया थोड़ा, यानी बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बोल्ड कर सकते हैं, हटाना होगा, यहीं पर क्लिक करिए आपका हट जाएगा। शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, यहीं से हटता है और यहीं से लगता है, शॉर्टकट कंट्रोल बी, क्लिक करिएगा लग जाएगा, कंट्रोल बी क्लिक करिएगा हट जाएगा। नेक्स्ट इटालिक, कंट्रोल आई क्लिक करिएगा, देखिए इटालिक हो गया है, हटाना है कंट्रोल आई पे क्लिक कर दीजिए, फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए अंडरलाइन है, अंडरलाइन यू के नीचे एक छोटा सा यहाँ पर लाइनिंग दिख रहा होगा, उसको कहते हैं अंडरलाइन। क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से, यहाँ सब में अंडरलाइन लग चुका है, ठीक है। हटाना होगा, सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से अंडरलाइन में क्लिक करेंगे वापस से, तो हट जाएगा। शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल यू लगता है और इससे हटेगा, ठीक है। समझ आपको आ गया होगा। अंडरलाइन के साइड में आपको छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा, और इसका काम क्या होता है हम समझते हैं। क्लिक करेंगे जैसे इस पर, तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ अंडरलाइन टाइप आ रहा है। तो हम
डबल अंडरलाइन में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है डबल अंडरलाइन। क्लिक करेंगे तो सब में देखिए डबल अंडरलाइन लग चुका है। तो इस तरह से अंडरलाइन को अगर हटाना है, अंडरलाइन को टाइप चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अलावा और भी हमारे पास ये अंडरलाइन स्टाइल है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर अंडरलाइन लग चुका है, बट अलग अलग स्टाइल्स में, है ना। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हटा देंगे हम। और हटाने से पहले एक अंडरलाइन कलर भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे इसको पहले हम, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ देखिए अंडरलाइन कलर है, ठीक है। मोर अंडरलाइन में जाके या डबल अंडर सिंगल अंडरलाइन कर देते हैं, और इसके बाद अंडरलाइन कलर में जाके यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग अंडरलाइन कलर है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, जो कि आ गया हमारा। देखिए जूम इन कर थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन हमारा आ चुका है ना। डबल अंडरलाइन कर देते हैं ताकि पता चल सके, तो यहाँ से करते हैं डबल अंडरलाइन। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन। बोल्ड करने का शॉर्टकट हमने क्या बताया था आपको, तो सिलेक्ट करेंगे हम, और क्या क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी, तो देखिए बोल्ड हो चुका है ना। तो इस तरह से क्या होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा, इटालिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, तो आपको आसान मतलब लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ बता दिया हम, ठीक है। तो इसका क्या होता है शॉर्टकट, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू, है ना। तो ये चीज़ आती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर हमें हटाना होगा, ठीक है, हटाना होगा, तो सिलेक्ट करेंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए यहाँ से हमारा हट गया, यू में क्लिक करेंगे वापस से हट जाएगा, बोल्ड में क्लिक करेंगे फिर से, जो बोल्ड किया हुआ था वो हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको बताना है कि ये वर्ड यहाँ से हटा दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर जो बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है, तो डबल क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे हम स्ट्राइक थ्रो में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड है वो यहाँ से कट हो गया बीच से, है ना। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे हम, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर दें, देखिए हमारा यहाँ से ये भी कट हो चुका है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारा स्ट्राइक थ्रो अप्लाई होता है, ठीक है। वापस इसको सही कर देते हैं हम, कंट्रोल ए, और यहाँ से इस पर हम क्लिक कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग में, तो जो फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई किए थे वो हट गया हमारा सारा, ठीक है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बता रहे हैं हम यहाँ पर क्या है वो, स्ट्राइक थ्रो, और सॉरी स्ट्राइक थ्रो आपका हो गया है। नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपने देखा है साइंस में क्या लिखा होता है, एक जो पानी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है वाटर का, तो H2 और O होता है, पता होगा आपको, है ना। इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताते हैं वो भी, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो H2O, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो H2O असल में ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है, टू नीचे रहता है, टू नीचे रहता है ना। ये जो टू है ना लिखा हुआ ये बीच में, ये नंबर नीचे रहता है, तो हम दो को सिलेक्ट करेंगे ऐसे माउस से, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर माउस से सिलेक्ट मेरा नहीं होता है, तो कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ एरो की, शिफ्ट के साथ एरो की, कर्सर अभी आपका कहाँ है, ओ के बाद में है, हम ले जाते हैं ओ के पहले, तो आप क्या आ जाएगा, दो के आसपास आ गया। हमें सेलेक्ट करना है टू को, तो टू को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो, देखिए लेफ्ट साइड करना है तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो, तो टू सिलेक्ट हो गया मेरा। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू जो है वो नीचे आ गया है, जो परफेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये होता है क्या, सब स्क्रिप्ट का काम। सुपर स्क्रिप्ट में आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो होता है ना, ये नीचे नहीं होता है, लेवल में नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर होता है। तो दो को हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर भी दो जितना लिखा हुआ है सब ऊपर ले जाएंगे हम, तो वापस से दो को सिलेक्ट करेंगे हम, कर्सर हम दो के पहले ले जा रहे हैं। अब हमें सिलेक्ट करना है दो को, तो सिलेक्ट हम कैसे करेंगे कीबोर्ड से, आपको बताया अभी हम शिफ्ट के साथ राइट एरो, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है राइट तरफ, है ना। तो शिफ्ट के साथ राइट एरो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट में, आप देखिए यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में, तो हमारा ये आ गया ऊपर, है ना। वापस से शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, और यहाँ से इसको कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट में। फिर यहाँ पर जो भी स्क्वायर है इसको भी कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से करते हैं अपर में, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, परफेक्ट फॉर्मूला जैसे लिखा रहता है वैसे आ गया, है ना। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का काम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट। क्लिक करेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट को देख लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट को देखने के लिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं हम, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टेक्स्ट इफेक्ट में देखते हैं हमारा क्या क्या काम हो सकता है और क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे इस पर हम,
और यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा, जो पहले से यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा तो आपका यही चेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए अलग अलग दिख रहा होगा, तो हमें कौन सा करना है आप अपने आप से चूज कर लीजिए कौन सा करना है आपको। हमें तो ये अच्छा लग रहा है, हम ये क्लिक कर दिए, है ना। तो आप देखिए ये हमारा चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट में जाके टेक्स्ट इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इजी है, इसीलिए उसको हम डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा। आउटलाइन है ये शेडो है, रिफ्लेक्शन है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, होने वाला है ना। तो आप देखिए ग्लो या नंबर स्टाइल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। एक है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, किताब में कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना उसको हम हाईलाइट करते हैं, है ना, हाईलाइटर से। तो वैसे ही जैसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से अलग अलग कलर दिख रहा होगा, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारे पास आ गया येलो, तो ये हमारा हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं। वापस से हटाने के लिए सिलेक्ट करेंगे इसको हम, और इसके बाद यहाँ हाईलाइटर में जाके यहाँ से करते हैं नो कलर, तो हमारा नो कलर हो चुका है। इसका नाम क्या है, टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर, ठीक है। यहाँ से लेकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3-4 पैराग्राफ को। इसके बाद यहाँ पर इसको हम कलर चेंज करना होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम रेड ग्रीन ब्लू जो करना होगा हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कर लेते हैं इसको ग्रीन में। अब फॉन्ट कलर हमारा ग्रीन है, साइड में क्लिक कर दिया, हमारा आ गया है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉन्ट कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखा क्लिपबोर्ड ग्रुप को और फॉन्ट ग्रुप को, ठीक है। कल हम देखेंगे पैराग्राफ स्टाइल्स एडिटिंग और एडेंस, यानी कि 2 ग्रुप हमने यहाँ पर देखा होम टैब में, और वो क्या क्या, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। और फाइल टैब हमने देखा सबसे पहले, तो फाइल टैब होम टैब में हमने क्या देखा, तो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को। एक बाकी है यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका काम क्या होता है, जितना भी इसमें मेकअप किए हैं, जितना भी इसमें हम फॉर्मेटिंग किए हैं सबको अगर आपको हटाना है, तो आप क्या करिएगा, कंट्रोल A, देन यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लिक करिएगा तो आपके पास ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई वगैरह जितना भी अलाइन लेफ्ट राइट जो भी किए हैं हम इसमें, तो ये सही कर देता है। तो इतना आप रिवीजन अगर आप कर देते हैं करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर रिवीजन करते हैं तो, रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर से हम कह रहे हैं ये कोई भी लाभ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम सीखते हैं कहीं पर, यहाँ बहुत सारे ऐसे आप लोग देख रहे होंगे जिसमें आप लोग सीखे तो हैं कहीं पर, लेकिन आपको पता नहीं होगा या आप भूल गए होंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉपर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, रिवीजन जितना करते रहिएगा उतना आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे क्या, पैराग्राफ ग्रुप को, स्टाइल्स ग्रुप को, एडिटिंग ग्रुप्स को, इसके बाद इंसर्ट टैब को, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।